हेलो स्टूडेंट्स, साइंस का चैप्टर 2 हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और क्लोइडल सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? यह होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था होमोजीनियस मिक्सचर का अर्थ एक ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में खूब अच्छी तरह मिले हुए, फेटाए हुए हैं खूब अच्छी तरह से, और कहीं से भी उस मिक्सचर का कोई भी हिस्सा लेते हैं तो उसमें उसके कंपोनेंट्स का रेशियो एक बराबर होता है। उदाहरण भी आपको दिया था, जैसे अगर नींबू पानी लेते हैं तो नींबू का जो रस है वो पानी में खूब अच्छी तरह से फेटाया हुआ है, और अगर एक बाल्टी भी आपने बना लिया है नींबू पानी तो उस बाल्टी में से कहीं से भी एक बूंद अगर निकालेंगे नींबू पानी तो उस एक बूंद में नींबू और पानी का जो रेशियो है वो एक बराबर होगा। जो रेशियो ऊपर वाले में से है वही बीच में से और वही पेंती में से, कहीं से भी एक बूंद लेकर के चाटेंगे तो आपको एक जैसा स्वाद ही मिलेगा। अगर ऐसा है तो वही है होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन का उसका साइज कितना छोटा होता है। वो इतना छोटा होता है कि उसके एक पार्टिकल को अगर हम इंडिविजुअली देखना चाहें तो हम अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर सॉल्यूशन जो होता है वो डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। टिंडल इफेक्ट का अर्थ है कि अगर उस सॉल्यूशन की तरफ से हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो लाइट जाने का जो पाथ है वो विजिबल होगा। वो दिखाई देगा कि हाँ यहीं ये लाइट गुजर रही है। और वो तभी होता है जब जो मिक्सचर है उसके पार्टिकल से लाइट टकरा करके स्कैटर्ड होती है। स्कैटर का अर्थ होता है बिखरना, यानी कि जो मिक्सचर है उसके पार्टिकल से लाइट टकरा करके जब बिखरती है, स्कैटर होती है, उसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और जब ये इफेक्ट होता है तो लाइट का पाथ जब वो सॉल्यूशन से गुजर रहा होता है, मिक्सचर से गुजर रहा होता है, तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, यानी कि हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि ये देखिए इस मिक्सचर से होकर के ये लाइट गुजर रही है। तो सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, यानी कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। नतीजा लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट वहां पर नहीं होता है। लाइट पास तो करती है बट वो विजिबल नहीं होती। तो ठेठ भाषा में क्या बोले कि सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन स्टेबल होता है। स्टेबल का अर्थ यहां पर क्या है? वो है कि सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन व्हेन सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। कितने भी लंबे समय के लिए अगर सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो सॉल्यूट कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। लास्ट क्लास में हमने आपको 2 टर्म समझाए थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसने बताया था जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, मात्रा ज़्यादा लेते हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसकी क्वांटिटी हम कम लेते हैं। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला कंपोनेंट है उसमें कम क्वांटिटी वाले कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला जो कंपोनेंट है
वो कम क्वांटिटी वाले कंपोनेंट को अपने में घुलाता है, और जो कम क्वांटिटी वाला कंपोनेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी वाले कंपोनेंट में घुलता है। तो जो कम क्वांटिटी में है और घुलता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है और सॉलिड को अपने आप में घुलाता है वो होता है सॉल्वेंट। ये समझाया तुम्हें? तो अब क्या है कि उस सॉल्यूशन को कितने भी लंबे समय के लिए अगर हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो कभी भी सॉल्यूट सेटल डाउन नहीं होता है, यानी कि पेंदी में बैठता नहीं है। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इसमें नहीं होता है। कंपोनेंट जब नीचे बैठता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन ना। तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस यहां पर नहीं होता है। दूसरी चीज है कि अगर हम सॉल्यूशन को फिल्टर करें तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट कभी भी अलग नहीं होते फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। इट मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। और जिस मिक्सचर में ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि सॉल्यूट सेटलमेंट नहीं करता है नीचे, यानी कि सेडिमेंटेशन नहीं होता है, और दूसरा चीज है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह के मिक्सचर को कहते हैं स्टेबल मिक्सचर, और सॉल्यूशन स्टेबल मिक्सचर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करें तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि वो इतना छोटा होता है कि उनको हम अपने नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी कि उसके थ्रू जो लाइट पास करती है उसको वो स्कैटर नहीं करता, लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। और चौथी जो चीज है वो है सॉल्यूशन स्टेबल होता है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के पेंदी में सेटल डाउन नहीं होता, सेडिमेंटेशन नहीं होता, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? एक एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन जो है ये सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। यहां पर शुगर सॉलिड है, वो सॉल्यूट होता है, वाटर सॉल्वेंट है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि एक सॉलिड सॉल्यूट हो लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाया गया है शुगर सॉल्यूशन में। लेमोनेड, यहां पर जो सॉल्यूट है वो लेमन जूस है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। यहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड में स्टेट में है और सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है, यानी कि यह जो सॉल्यूशन है वे लिक्विड टू लिक्विड है, ये सॉलिड टू लिक्विड था। सोडा वाटर, सोडा वाटर जो मिक्सचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मिक्सचर है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। यह सॉल्यूशन हो गया गैस टू लिक्विड का। एयर, यह भी सॉल्यूशन है, यह मिक्सचर है कई सारे गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस का यह एक मिक्सचर है। यहां पर एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमेनिंग जो बच गए 0.97% वो अदर गैसेस होते हैं, यानी कि लेस देन 1 अदर गैसेस होते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है जी? नाइट्रोजन की है। जाहिर सी बात है नाइट्रोजन क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और बाकी सारे जो गैसेस हो गई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस वो हो गई सॉल्यूट। तो यहां पर सॉल्यूट भी गैसियस स्टेट में है, सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में है, यानी कि यह जो सॉल्यूशन है यह मिक्सचर हो गया गैस टू गैस का। ब्रास, ये मिक्सचर होता है जिंक एंड कॉपर। इसमें जिंक होता है 30%, कॉपर होता है 70%, यानी कि सॉल्वेंट हो गया कॉपर जो कि 70% है, सॉल्यूट हो गया जिंक। एक बार फिर से, इसमें ब्रास जो है वो मिक्सचर होता है
जिंक एंड कॉपर का। जिंक होता है 30%, यानी कि जिंक हो गया सॉल्यूट, और कॉपर होता है 70%, वो हो गया सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है जिंक, और सॉल्वेंट जो कॉपर है वो भी सॉलिड स्टेट में है। ये यानी कि यह जो मिक्सचर हो गया सॉलिड टू सॉलिड हो गया। ब्रास एक एलॉय है। देन स्टील, स्टील मिक्सचर होता है, स्टील का अर्थ होता है आयरन प्लस कार्बन। जब आयरन में कार्बन मिक्स कर देते हैं तो वो स्टील हो जाता है। अगर उसी में कुछ और भी चीजें मिला देंगे, जैसे कि निकेल और क्रोमियम मिला दें, वो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। स्टील का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। जैसे ही आयरन में कार्बन मिक्स करते हैं वो स्टील हो गया। अब उसको बनाना स्टेनलेस, यानी कि जिसमें स्टेन नहीं लगे, जंग नहीं लगे, इसके लिए उसमें निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, तो वो हो जाता है क्या, स्टेनलेस स्टील। अगर उसको और अधिक स्ट्रेंथ देनी है और ताकत देनी है कि जल्दी वो स्टील टूटे नहीं, फूटे नहीं, तब उसमें हमको टंगस्टन भी मिलाना पड़ता है। तब वो कहलाता तो स्टेनलेस स्टील ही है, लेकिन नॉर्मल स्टेनलेस जो स्टील था उसकी तुलना में ये वाला स्टेनलेस स्टील ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है, जल्दी वो टूटता नहीं, फूटता नहीं। अगर इस तरह के स्टील का बना हुआ बर्तन है, आप अपने घर के छत पर से भी नीचे रोड पर गिरा देंगे तभी वो बर्तन टूटेगा नहीं। डेंट जरूर आ जाएंगे, यानी कि पिचक जरूर जाएगा, लेकिन वो क्रैक नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो चकनाचूर नहीं होगा। वो स्ट्रेंथ उसके अंदर आई है उसी टंगस्टन की वजह से। यानी कि इस वाले स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम और टंगस्टन। आयरन में कार्बन मिल करके उसको स्टील बनाता है, स्टिफनेस देता है। निकेल और क्रोमियम उसको स्टेनलेस बनाते हैं, और टंगस्टन उसको मच मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जो कटिंग स्टील बनाया जाता है, जिस स्टील की मदद से कटिंग टूल बनाया जाता है, काटने वाले टूल बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्लेड हो गया या चीजेल, छेनी हो गई, इस तरह के जो चीज़ें बनाई जाती है जिसकी मदद से किसी चीज़ को काटा जाता है, तो उसको बोलते हैं कटिंग स्टील। और वो कटिंग स्टील में मोलिब्डेनम होता है, यानी कि अब उस स्टील में आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन के साथ साथ मोलिब्डेनम भी होगा, या फिर हो सकता है कि टंगस्टन ना रखा जाए पर उसमें आयरन के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम रहेगा। अगर मैग्नेटिक स्टील बनाते हैं तो उसमें आयरन में कार्बन, और स्टेनलेस बनाने के लिए निकल और क्रोमियम रहेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट लाने के लिए उसमें कोबाल्ट मिलाया जाएगा। तो ये सारे के सारे एलॉयज है, स्टील भी एक एलॉय है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस स्टील में मेजर क्वांटिटी में, सबसे अधिक क्वांटिटी में कौन सा है, आयरन है। तो आयरन होता है सॉल्वेंट, और बाकी जो कुछ भी उसमें मिला रहे हैं वो होता है सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो यह भी मिक्सचर हुआ, यानी कि सॉल्यूशन हुआ सॉलिड टू सॉलिड का। इसका अर्थ है कि जो सॉल्यूशन होता है वो कई तरह का हो सकता है। सॉलिड टू लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड का हो सकता है, गैस टू लिक्विड का हो सकता है, सॉलिड टू सॉलिड का हो सकता है। हर तरह का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन के। तो यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको हेट्रोजीनियस का अर्थ बताया था कि जब मिक्सचर बनाते हैं, दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं, तो वो दोनों कंपोनेंट आपस में थोरोली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, यानी कि उन दोनों ही कंपोनेंट का जो रेशियो है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहता है। उनका रेशियो अलग अलग जगह अलग अलग रहता है। कहीं पर मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट मिलाए हैं, कहीं पर ए अधिक मात्रा में है, बी कम में है, कहीं ए और बी दोनों की मात्रा बराबर है, कहीं ए कम है, बी ज़्यादा है। इस तरह से उसका कंपोजिशन हर जगह एक बराबर नहीं रहता है, थोरोली मिक्सअप नहीं रहता है। इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस
मिक्सचर, तो जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स का साइज मोर देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, फिर से बता दिया मैं। तो इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि जब सस्पेंशन से हम लाइट को पास करते हैं तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स अब इतने बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल होता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट वहां पर शो करता है। सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम सस्पेंशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के पेंदी में बैठ जाएगा, नीचे जाकर के वो बैठ जाएगा, यानी कि यहां पर सेडिमेंटेशन हो जाएगा। और दूसरी चीज, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। फिल्टर के नीचे अगर एक फिल्टर लेकर के और उस पर से सस्पेंशन डालेंगे तो फिल्टर के ऊपर आ जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट चल जाएगा फिल्टर के नीचे वाले बर्तन में, ये सेपरेट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो इसका अर्थ हो गया जैसे ये दो गुण आ गए, यानी कि वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। सस्पेंशन के एग्जांपल हो गया मड, यानी कि कीचड़। कीचड़ आपने देखा होगा, मिट्टी और पानी यानी कि सॉइल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वही होता है मड। तो मड को आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो कहीं पर यह होगा कि सॉइल ज्यादा है और वाटर वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। फिर कहीं जो है सॉइल और वाटर लगभग बराबर बराबर अमाउंट में है, और कहीं जो है सॉइल बहुत कम है और वाटर बहुत ज़्यादा, और कहीं ऐसा है कि सॉइल बहुत 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 कम है और वाटर बहुत बहुत ज़्यादा है। खासकर एक बाल्टी के अंदर आप देखेंगे तो बाल्टी में सबसे नीचे पेंदी में जो होगा वहाँ पर सॉइल ज़्यादा, वाटर कम। उसका ऊपर अगर लेयर पर आएंगे तो लगभग दोनों बराबर होंगे, और ऊपर आएंगे तो सॉइल कम होगा, वाटर ज़्यादा होगा, और बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर में देखेंगे तो सॉइल वेरी 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 लेस क्वांटिटी में होगा, वाटर वेरी 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 मोर क्वांटिटी में होगा। यानी कि हर जगह सॉइल और वाटर, यहाँ पर सॉल्यूट है सैंड, सॉइल और सॉल्वेंट है वाटर, हर जगह दोनों का रेशियो जो है वो एक बराबर नहीं है। तो वो हो गया सस्पेंशन। और अगर उस बाल्टी को अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए अगर छोड़ दिया जाता है तो फिर क्या होगा, अगर छोड़ देंगे तो देखेंगे कि धीरे 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 जो सैंड है वो बकेट के बॉटम में यानी कि बाल्टी के पेंदी में सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर पानी रह जाएगा, यानी कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इसमें हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ हिस्सा एक कांच के ग्लास में अगर आप ले लेते हैं, शीशे के ग्लास में ले लेते हैं और उधर से आप एक टॉर्च जलाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट है वो गिलास से होते हुए, गिलास के अंदर जो रखा हुआ मड है उसमें से पास होते हुए दिखाई देगा, उसका पाथ विजिबल होगा, यानी कि जो मड के पार्टिकल्स है वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर रहे हैं, वहां पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है उसके, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है। अब हम अगर फिल्टर करना चाहें, उसको फिल्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, फिल्टर के ऊपर आ जाएगा, और जो वाटर है वो नीचे वाले कंटेनर में आ जाएगा, यानी कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर पा रहे हैं वहां पर। तो ये सस्पेंशन के एग्जांपल मड। इसी तरह से मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, और भी मिक्सचर आप ले सकते हैं एग्जांपल में। अब हम बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। कोलोइडल सॉल्यूशन जो है एक्चुअली होता है हेट्रोजीनियस बट लुक्स होमोजीनियस। यह देखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन दरअसल होता ये हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट, इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो ना तो सॉल्यूशन की तरह बहुत छोटा होता है और ना ही वो सस्पेंशन की तरह बड़ा होता है। दोनों के बीच का यानी कि मीडियम साइज के इसके पार्टिकल्स होते हैं, पर फिर भी इतने छोटे होते हैं कि इंडिविजुअली पार्टिकल को अगर हम चाहें अलग अलग पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आई से देखने के लिए तो हम उनको नहीं देख सकते। शो टिंडल इफेक्ट, यह भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशंस में भी अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स
उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे, उनका पाथ विजिबल हो जाएगा। ये स्टेबल होता है, यानी कि अगर इसको भी कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो सॉल्यूट कभी भी सॉल्वेंट के बॉटम में सेटल डाउन नहीं होगा, यानी कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इसमें नहीं होगा। और दूसरा चीज यहाँ ये भी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यहाँ भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अगर अलग करना चाहें तो अलग नहीं कर सकते, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है। और अगली जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर सॉल्यूट के लिए एक अलग टर्म यूज होता है और सॉल्वेंट के लिए एक अलग टर्म यूज होता है। सॉल्यूट के लिए जो टर्म यूज होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट के लिए जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या कहते हैं उसको? डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी कि यहां पर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम में डिसॉल्व्ड होता है। डिस्पर्स फेज का क्वांटिटी कम होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम का क्वांटिटी ज्यादा होता है। डिस्पर्सिंग मीडियम डिस्पर्स मीडियम को अपने में घुलाए हुए रहता है, डिजॉल्व किए हुए रहता है, और डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम में डिजॉल्व हुआ रहता है, घुला हुआ रहता है। इनके जो एग्जांपल्स हैं मिल्क और ब्लड। मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है और ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो ये तीनों के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो हमने आपको बताया। अगर एग्जाम में अलग अलग प्रॉपर्टीज पूछती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो आप ये सारी चीजें लिख दीजिए। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो ये लिखिए, और व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो ये लिखिए। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सस्पेंशन, तो ये दो कॉलम आप आमने सामने एक साथ लिखिए। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो ये दो कॉलम आप आमने सामने एक साथ लिख दीजिए। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो ये कॉलम और ये कॉलम आप एक साथ लिखिए। और अगर ऐसा आ गया व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो जिस तरह से यहाँ पर तीन कॉलम में मैंने आपको आमने सामने सारे पॉइंट्स लिख करके दिखाए, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंस ग्रुप में देख लेते हैं। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है, कोलॉइडल सॉल्यूशन एक्चुअली हेट्रोजीनियस है बट लुक्स होमोजीनियस। सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज मोर देन 1 नैनोमीटर, एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इंडिविजुअली आर इनविजिबल। यानी कि पार्टिकल का साइज जो होता है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा। देन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, शो टिंडल इफेक्ट, शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। Solid doesn't settle down when solution is left undisturbed for any length of time. Solid settles down when suspension is left undisturbed for some time. Solid does not settle down when solution is left undisturbed for some time. Then solid and solvent cannot be separated by filtration. Solid and solvent can be separated by filtration. Solid and solvent can be separated by filtration. या फिर हम यूं लिखें, dispersed phase and dispersing medium cannot be separated by filtration. Cannot, not word छूट गया है जी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तो एक बार फिर से पढ़ दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। Solute and solvent cannot be separated by filtration, या फिर dispersed phase and dispersing medium cannot be separated by filtration. फिर इधर एग्जाम्पल डाल दीजिए। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में शुगर सॉल्यूशन, लेमोनेड, सोडा वाटर, एयर, ब्रास, स्टील। सस्पेंशन में एग्जाम्पल डालिए मड, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। कोलॉइडल सॉल्यूशन में एग्जाम्पल डाल दीजिए मिल्क, ब्लड एटसेट्रा। यहां पर इनके दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के, बट आपको सॉल्यूशन में ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं, इसलिए इसमें समझाना था कि यहां पर मिक्सचर जो होता है, सॉल्यूशन में जो मिक्सचर बनता है वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, गैस टू गैस, सॉलिड टू सॉलिड भी होता है। ये समझाने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। तो
अब आप इसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनको कैसे सेपरेट करना है, ये हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। थैंक यू।